हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज पढ़ने के लिए तैयार है ना? कौन सा चैप्टर? द मैजिकल jar. So first we will read about the lesson. This lesson is about the story of a fisherman who goes to fish as usual. He throws his net in vain. 4 times the net catches a jar. When he opens it, a huge jinn comes out and wants to kill him. The fisherman says to him, I wonder, how can this little jar contain your huge body? The jinn turns into smoke and enters the jar. The fisherman took the lid and quickly shut it down on the jar. The jinn requests to him to take off the cover, promise to repay him. The fisherman opens the lid and jinn comes out. The jinn builds a beautiful house for the fisherman and give him a lot of riches and then go back कहाँ पे? To his world. Very nice. ये क्या चैप्टर बता रहा है बेटा? ये चैप्टर बता रहा है एक जिन और फिशरमैन की स्टोरी। किस तरह से फिशरमैन जो है वो एज यूजुअल क्या करता है? फिशरमैन फिश को कैच करता है, तो फिश के लिए नेट पकड़ता था, नेट को डालता था पानी के अंदर और फिश को कैच करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको एक छोटा सा जार मिला और उसको जब उसने देखा तो उसके अंदर से क्या निकला? खोलते ही एक जिन आ गया। तो जिन क्या बोलता कि मैं अब तुम्हें मारूंगा। तो उसने क्या किया कि अब जिनको दोबारा कैसे डाले, वो डर गया। तो उसने बोला मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता कि किस तरह से तुमने इस छोटे से जार के अंदर और एंटर किया हुआ था, तुम्हारी ह्यूज बॉडी इस छोटे से जार के अंदर कैसे थी। तो इस तरह से उसने दोबारा जाकर जब दिखाया, वो स्मोक में चेंज हो जाता है और स्मोक के थ्रू क्या हो जाता है? जार में आ जाता है। अचानक से फिशरमैन क्या करता है? उसको लिड टाइट, मतलब उसको जार को बंद कर देता है। और बंद करने के बाद अब वो दोबारा से रिक्वेस्ट करता है जिन कि प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करूँगा और मैं साथ में तुम्हें क्या? एक रिच बना दूंगा। मतलब वो उसको अमीर बना देता है और दोबारा से अपने वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, there was a fisherman, so old and so poor that he couldn't scarcely manage to support his wife and 3 children. He went everybody to fish very early, and each day he made a rule not to throw his net more than 4 times. He started out one morning by moonlight and came to a seashore. He undressed and threw his net as he was drawing it towards the bank. He felt a great weight. He thought he had caught a large fish and he felt very pleased. But a moment afterwards, seeing that instead of a fish, he only had in his net a carcass of ash. He was very much disappointed, vexed, and having such a bad haul. When he had mended his net, which at the carcass of the ash had broken at several places, he threw it a second time. It drowning in it, the again felt a great weight. So एक बार की बात है बेटा कि there was a fisherman. एक क्या था? मछुआरा, ठीक है ना, जो मछली पकड़ते हैं वो थे। तो और वो कैसा था? काफ़ी बूढ़ा और गरीब भी था और उसकी एक वाइफ और 3 बच्चे थे। लेकिन वो बहुत स्केर्सली क्या होता है बेटा? अभाव में जीवन यापन करना। मतलब जो उसका जीवन यापन का तरीका था बहुत अभावपूर्ण था, बहुत मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था वो। और he went every day to fish very early and each day he made a rule not to throw his net more than 4 times. मतलब क्या करता? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठता और जाता नदी किनारे और वहां पर अपने नेट को थ्रो करता था, नदी में फेंकता था मछली पकड़ने के लिए। लेकिन वो 4 बार से ज़्यादा कभी भी नेट को नहीं फेंकता था। अब क्या हुआ? ही स्टार्टेड आउट वन मॉर्निंग, एक बार की बात है, सुबह सुबह जब मूनलाइट थी वो गया सी शोर पर। सी शोर क्या होता है बेटा? किनारा, ठीक है। सी शोर पर जाता है और मछली पकड़ने के लिए अपने नेट को फेंकता है। जैसे वो फेंकता है तो उसको क्या मिलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे नेट में कुछ हैवी चीज़ आई है और लगता है उसको कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही आया होगा या फिर कोई लार्ज फिश आ गई है उसके पास। लेकिन कुछ देर के बाद ही जब वो निकालता है उसको बाहर और चेक करता है, इंस्टेड ऑफ फिश, फिश के अलावा उसको क्या नज़र आता है? फिश नहीं नज़र आती, बल्कि क्या दिखता है नेट के अंदर? कार्केस ऑफ एन एस। कार्केस क्या होता है? जो शव होता है। किसका शव? एस का। मतलब जो गधा होता है, गधे का उसको क्या दिखता है? शव नजर आता है, उसकी मृत शरीर नजर आता है कि उसके नेट के अंदर तो वो है। लेकिन वो उस टाइम पे देखकर उसको क्या होता है? काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है।
उसके बाद उसको क्या दिखता है, वैग्स एंड हैविंग सच अ बैड हॉल, और फिर उसको क्या दिखता है कि वहाँ पर जो हॉल दिखाई देता है उसमें एक नज़र आता है कि यहाँ पर तो हॉल हो गया है और कहीं ना कहीं उसको अब रिपेयर भी कराना पड़ेगा। अब सेकेंड टाइम जब वो उसको फेंकता है, अपने नेट को फेंकता है, फिर उसको ग्रेट वेट, फिर से दोबारा क्या दिखाई देता है कि हाँ मेरे नेट में अब की बार दोबारा से ग्रेट वेट है, मतलब वजन ज़्यादा है। तो ही thought again that it was full of fish, but he only found a large basket full of rubbish. He was very much annoyed again. अब क्या हुआ, दोबारा से उसने नेट डाला तो अब की बार फिर से उसको वेट लगा और वो सोचा अब की बार तो ये फुल ऑफ फिश मतलब मछलियों से भरा हुआ है, लेकिन दोबारा से उसको क्या हुआ, annoyed मतलब दोबारा से उसको लगा, परेशानी हो गई कि कुछ ना कुछ अब की बार देखकर, क्या देखा उसने, फुल ऑफ रबिश, कि उसकी जो बास्केट थी, उसका जो नेट था वो बेकार चीज़ों से ही भरा हुआ था। ओ फॉर्चून, ही क्राइड, डू नॉट टेरिफाइड लाइक दिस विद मी, अ पुअर फिशरमैन हु कैन हार्डली सपोर्ट हिज फैमिली। अब वो क्या कहता है, दुर्भाग्यवश, है ना, ओ फॉर्चून अपने भाग्य को बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ गॉड, तो और मैं पता है कितना गरीब हूँ और किस तरह से मैं अपनी फैमिली को भी बहुत मुश्किलों से ही सपोर्ट कर पाता हूँ, है ना। सो हो सेइंग ही थ्रो अवे द रबिश एंड आफ्टर हैविंग वॉश्ड हिज नेट क्लीन एंड द डर्ट ही थ्रू इट फॉर द थर्ड टाइम, but the only drew in stone shells and muds, he was almost in despair। अब दोबारा से क्या, उसको दोबारा से बेकार चीज़ें ही आ रही थी थर्ड टाइम भी, और वो अपने नेट को क्लीन करता है, डर्ट निकालता है उसके अंदर से, और फिर दोबारा थर्ड टाइम जब डालता है तो वही सब चीज़ें स्टोन शेल्स मर्ड्स उसके नेट में आ जाती है और दोबारा से वो कैसा हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, मतलब निराश हो जाता है। देन he threw his net for the fourth time. When he thought he had a fish, he drew it in with a great deal of trouble. There was no fish, however, but he found a yellow pot which by its weight seemed full of something, and he noticed that it was fastened and sealed with lead with the impression of seal. He was delighted. I will sell it to the founder, he said. With the money that I shall get for it, I shall buy a full bag of wheat. क्या सोचता है वो, अब उसको जब फोर्थ टाइम वो नेट को डालता है तो उसको क्या दिखता है, उसने सोचा कि अब की बार तो फिश होनी चाहिए, लेकिन उसको तभी भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिश तो नहीं मिली, उसको क्या मिला, एक येलो पोट नजर आया, है ना, एक येलो पोट नजर आता है कि ऐसा लगता है वो काफी हैवी है और उसके अंदर कुछ है, उसने ऐसा नोटिस किया और लगता है कि इसके सील भी बंद है, उसने देखा कि इसका तो ऊपर से ढक्कन भी बंद है और ये सील्ड है। ही वॉज डिलाइटेड, लेकिन वो क्या है, उस सील्ड को देख के खुश हो गया, जरूर इसके अंदर ये हैवी है और इसके अंदर कुछ अच्छा होगा, तब मैं इसको बेचूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, अगर मैं किसी को बेचूंगा तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जिससे मैं क्या खरीदूंगा, आई शैल बाय अ फुल बैग ऑफ व्हीट, एक गेहूं से भरा हुआ बड़ा बैग परचेज करूंगा उससे। He examined the jar on all sides. He shook it to see if it would rattle, but he heard nothing. So, judging from the impression of the seal and the lid, he thought there must be something precious inside. To find out, he took his knife. With a little trouble, he opened it. He turned it upside down, but nothing came out, which surprised him very much. He set it in front of him, and while he was looking at it attentively, such a thick smoke came out, and he had stepped back a pace or two. The smoke rose up to the clouds and stretching over the sea and the shore formed a thick mist which caused the fisherman much astonishment. क्या था ये, उसने देखा कि जैसे उसने लिड को वो एग्जामिन करता है कि जार को सारी तरीके से देखता है चारों तरफ से, तो देखता है कि कहाँ से इसको खोलूं, तो खोलने के लिए वो क्या देखता है, एक नाइफ को उठाता है और उससे उस लिड को खोलने की कोशिश करता है, उसको बाहर की तरफ खींचता है चाकू के थ्रू, लेकिन जैसे ही वो खुलती है तो देखता है उसके अंदर झाँक कर, उसमें तो कुछ नजर नहीं आता, नथिंग केम आउट, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। झाड़ता है इस तरह से नीचे की तरफ तो उसको कुछ नजर नहीं आता, तो सरप्राइज हो जाता है कि इसके अंदर तो ऐसा लग रहा था कोई चीज थी लेकिन अभी तो कुछ नजर नहीं आ रही है। तो एक थिक स्मोक निकलती है उसके बाहर, धुआं,
ठीक है, धुआं जो होता है वो स्मोक वो उस जार के अंदर से निकलता है, और जो स्मोक है वो कैसे क्लाउड्स में ऊपर की तरफ चली जाती है नदी के किनारे में, सी एंड शोर पे, और वो थिक मिस्ट, एक मतलब धुआं जो है वो एक आकार ले लेता है, वो एक आकार में चेंज हो जाता है। When all the smoke was out of the jar, जब सारी की सारी जो जार से वो जो स्मोक है वो बाहर आ जाती है, it gathered itself together and became a thick mass in which appeared a jinn twice as large as the largest jinn. When he saw such terrible looking monster, the fisherman, अब यहाँ पे क्या वो देखता है कि जो स्मोक है वो धीरे धीरे एक आकार ले लेती है, और वो आकार कैसा होता है, ऐसा लगता है कि लार्जेस्ट जैंट, मतलब एक बड़ा राक्षसी रूप दानव आके खड़ा हो गया है मेरे पास, और वो बहुत टेरिबल नजर आ रहा है, मॉन्स्टर जैसा नजर आ रहा है। द फिशरमैन would have preferred to run away, but he trembled so much with fright that he could not move a step. अब क्या दिख रहा था उसको, वो इतना दिख रहा था कि preferred run away, वो चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बहुत डरा भी हुआ था। कुड नॉट मूव, मतलब डर के सोच रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन डर की वजह से वो एक कदम भी पीछे नहीं रख पा रहा था। ग्रेट किंग ऑफ द जिन क्राइड द मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर क्या बोलता है, ग्रेट किंग ऑफ जिन, ठीक है, आई विल नेवर अगेन डिसओबे यू एट दीज वर्ड्स ऑफ फिशरमैन टू करेज। तो वो बोलता है मॉन्स्टर, ग्रेट किंग ऑफ जिन, मैं तुम्हें कभी भी डिसओबे नहीं करूंगा एट दीज वर्ड्स ऑफ फिशरमैन। अब फिशरमैन को कैसा लग रहा है, उसके अंदर करेज, करेज मतलब होता है उसको साहस फील हो रहा है, वो अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा है, फील बेटर। What is this? You are saying great जिन, जिन क्या बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, टेल मी योर हिस्ट्री एंड हाउ यू केम टू बी शट अप इन दैट वास। तो वो कहता है कि अपनी हिस्ट्री के बारे में बताओ, और बताओ कि तुम इस वास के अंदर कैसे आए थे। एट दिस the jinn looked at the fisherman haughtily. Speak to me more politely, he said, before I kill you. Alas, why should you kill me? Cried the fisherman. I have freed you. Have you already forgotten that? अब क्या बोलता है वो फिशरमैन, उसको जब देखता है जिनको, तो वो क्या बोलने लग जाता है कि मेरे से पोलाइटली बात करो, ही सेड बिफोर आई किल यू, कि तुम्हें मारने से पहले तुम मेरे को अच्छे से बात करो। तो फिशरमैन बोलता है क्यों, तुम मुझे क्यों मारोगे, ठीक है, वो इस तरह से बोलता है कि तुम मुझे क्यों मारोगे, मैंने तो तुम्हें फ्री किया है, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। नो आंसर टू जिन, तो अब वो बोलता है किस तरह से आंसर देता है, आंसर टू जिन कि नहीं, बट दैट विल नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम द किलिंग यू, एंड आई एम ओनली गोइंग टू ग्रांट यू वन फेवर, दैट इज टू चूज द मैनर ऑफ यू डेथ, बट व्हाट आई डन टू यू आज द फिशरमैन। तो फिशरमैन से बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन तुम बता दो किस तरह से तुम मरना चाहते हो। आई कैन नॉट treat you in any other way, said the jinn, and if you would know, why listen to mystery? तो वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई कैन नॉट ट्रीट यू इन एनी अदर वे। मैं जिन क्या बोलता है, जिन कहता है कि मैं तुम्हें और किसी अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहता, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मैं ट्रीट करूंगा। आई रेबल्ड अगेंस्ट द किंग ऑफ द जिन, टू पनिश मी ही शट मी अप इन दिस वास ऑफ कॉपर एंड ही पुट ऑन हिज लिडन कवर सील, विच इज अनेचमेंट इनफ टू प्रिवेंट माई कमिंग आउट। देन ही हैड द वास थ्रोन इन टू द सी। ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड ऑफ माई captivity, I vowed that if anyone should free me before 100 years were passed, I would make him rich even after his death. But the century passed and no one freed me. In the second century, I vowed that I would give all the treasures in my world to my deliverer, but he never came. अब क्या हुआ, उसने अपनी स्टोरी बता रहा है वो किस तरह से राजा, एक राजा के साथ वो रहता था, और राजा के रेबल्ट करने के बाद, मतलब राजा का एक तरह से उसने साथ नहीं दिया, उसके बाद उसने क्या किया, राजा ने उसको एक वास में, एक कॉपर के वास में बंद कर दिया और अच्छे से सील करके उसको पानी में फेंक दिया, सी के अंदर फेंक दिया। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कोई भी उसको आज़ाद कराने के लिए कोई भी उसको बाहर निकालने नहीं आया, लेकिन उसने ये सोचा था कि जब भी कोई मुझे पास कराएगा या मुझे फ्री कराएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको अमीर बना दूंगा, और ज़्यादा मतलब वर्ल्ड के अंदर वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा।
इन द थर्ड आई प्रोमिस टू मेक हिम अ किंग, और थर्ड के अंदर मैंने क्या उसको प्रॉमिस भी किया किंग को, टू बी ऑलवेज नियर हिम एंड टू ग्रांट हिम 3 विशेज एवरी डे। मैं अपने राजा की हर रोज 3 विश को भी मानता था, बट दैट सेंचुरी पास्ड अवे एज द अदर 2 had done, and I vowed that if anyone would release me, I would kill him at once and would allow me to choose if what manner he should die. So you see, as you have freed me today, choose in what way you will die. तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे को अब मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को जो रिलीज करेगा मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि मुझे सालों साल सबने कैद रखा, मुझे किसी ने भी फ्री नहीं किया। द फिशरमैन वॉज वेरी अनहैप्पी, वॉट एन अनलकी मैन, आई एम टू हैव फ्रीड यू, आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर माई लाइफ। फिशरमैन क्या सोचता है कि मैं कितना, अब वो महसूस भी कर रहा है कि मैं अनहैप्पी हूँ, मतलब मैं उसको कहीं ना कहीं उसको फ्री करने के उसमें वो अब ऐसा हो गया, निराश हो गया है और सोचता है कि मैं कितना अनलकी मैन हूँ कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है ना, और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि मेरी लाइफ को फ्री स्पेयर कर दो, मेरी लाइफ को छोड़ दो। I have told you, said the jinn, that it is impossible. Choose quickly. You are wasting time. अब जिन क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हें मरना होगा और ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम चूज करो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो कि कैसे तुम मरना चाहोगे। The fisherman began to devise a plot. Since I must die, he said, before I chose the manner of my death, I ask you to tell me if you really were in the vase. Yes, I was, answered the jinn. अब यहाँ पे फिशरमैन क्या पूछता है, फिशरमैन बोलता है चलो ठीक है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम इस छोटे से वास के अंदर कैसे रहते हो, या फिर छोटे से वास के अंदर कैसे आए। तो जिन बोलता है हाँ मैं इसी के अंदर था, आई रियली कैन नॉट बिलीव इट। तो फिशरमैन बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, इतना छोटा जो एक वास है उसके अंदर तुम इतना बड़ा शरीर तुम्हारा इस छोटे से जार के अंदर था। दैट वॉज कुड नॉट कंटेन वन ऑफ द योर फीट, इवन इफ हाउ कुड यू योर होल बॉडी गो इन, आई कैन नॉट बिलीव इट अनलेस आई सी यू डू द सेम थिंग। क्या बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता क्योंकि तुम्हारा एक पैर भी इसमें नहीं आ सकता और तुम्हारी होल बॉडी इसके अंदर कैसे आ सकती है, मुझे विश्वास ही नहीं है। देन द जिन बिगेन टू चेंज हिमसेल्फ इनटू स्मोक। तो जिन क्या करता है उसको दिखाता है, उसको शो करता है कि और वो अपनी बॉडी को एक स्मोक के अंदर चेंज कर लेता है। which as before spread over the sea and the shore and which then collecting itself together। अब यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है, जो जिन है वो अपनी बॉडी को स्मोक के अंदर चेंज कर लेता है और जो स्मोक है वो स्प्रेड ओवर द सी एंड शोर, पूरा सी और शोर के किनारे में क्या हो जाती है, ऐसे फैल जाती है और फिर वो कलेक्ट होकर इकट्ठी होकर धीरे धीरे वास के अंदर स्लोली चली जाती है। Then a voice came from the vase which said to the fisherman, well, unbelievable fisherman, here I am in the vase, do you believe me now? तो अब क्या बोलता है कि फिशरमैन तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना, अब तुम देखो और मैं इस छोटे से जार के अंदर ही अब आ चुका हूँ। द फिशरमैन इंस्टेड of answering took the lid, the shut it down quickly on the vase। अब क्या करता है फिशरमैन, जल्दी से कहीं ये बाहर ना आ जाए दोबारा से, और वो ढक्कन उठाता है और उसको दोबारा जार को बंद कर देता है। Now O jinn, he cried, ask pardon of me and choose by what death you will die, but no, it will be better if I throw you into the sea when I drew you out। ये क्या बोलता है, जिनको अब वो बंद हो गया जार के अंदर, तो अब फिशरमैन जार में जो बैठा हुआ है हमारा जिन उससे बात करता है और बोलता है कि आप बताओ तुम कैसी मौत मरना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें दोबारा से बंद करके इस जार के अंदर पानी में फेंक दूंगा। एंड आई विल बिल्ड अ हाउस ऑन द शोर टू वार्म फिशरमैन हु केम टू कास्ट देयर नेट्स हेयर अगेंस्ट फिशिंग अप सच अ विक्ड जिन एज यू आर, यू वाज टू किल द मैन। ये क्या बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हु फ्रॉस्ट यू, कि मैं यहाँ पर एक अपना घर भी बना लूंगा ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो नेट अपना यहाँ पे डाले तो मैं उसको मना कर दूंगा कि यहाँ पे ग्रेट जिन रहता है और यहाँ से किन चीजों को निकाले नहीं, यहाँ पे फिशिंग ही वो ना करे। एट दीज वर्ड्स द जिन did all he could to get out, but he could not because of the enchantment of the lid. Then he tried to get out by a cunning way. If you will take off this cover, he said, I will repay you
you. No, answered the fisherman. If I trust myself to you, I am afraid you will. तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है, वो बताता है आपस में कि बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अब बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन वो अपनी चालाकी के थ्रू ही ट्राई टू गेट आउट, वो क्या कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री नहीं करूंगा. यू विल टेक ऑफ द कवर, ही सैड, आई विल रिपे यू. नहीं तो मुझे भी इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा और मैं भी इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ भी परेशानी खड़ी हो सकती है. नो, आंसर द फिशरमैन. इफ आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू यू, अगर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ तो आई एम अफ्रेड यू विल. तो मुझे डर है कि तुम मुझे धोखा दोगे. नो, सेड द जिन. सेड क्या, अब जिन क्या बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें किसी भी तरह से डिसीव नहीं करूंगा. आई शैल नेवर डू दैट एंड ऑलवेज ओबे योर एल्डर. प्लीज रिलीज मी एंड आई शैल मेक यू रिच एज अ किंग. तो बात करता है कि जैसे मैंने उसको राजा बनाया था, राजा को एक रिच पर्सन बनाया था, ऐसे ही मैं तुम्हें भी एक रिच पर्सन बना दूंगा. तो इस तरह से वो क्या करता है, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ अब गलत नहीं करूंगा. On hearing her full plight of Jinn, the fisherman opened the lid and Jinn came out. He seemed to be relieved and happy. As promised, he built a beautiful house for the fisherman, gifted him with a wonderful boat, and filled all his jars with gold, diamonds, gems, and jewels. Now the fisherman was as rich as a king. He thanked the Jinn and allowed him to be free. Jinn thanked a fisherman and went back to his वर्ल्ड. अब यहाँ पे क्या करता है, तो दोबारा फिशरमैन उसकी बात को मान लेता है और उस पर विश्वास करता है, और विश्वास के बाद उस जब लिड को ओपन करता है तो जिन दोबारा से बाहर आ जाता है, और अब वो क्या, अब वो बड़ा खुश भी हो जाता है बाहर आके, और प्रॉमिस करता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा. उसके लिए एक प्यारा हाउस बनाता है फिशरमैन के लिए, और उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देता है, वंडरफुल बॉट देता है उसको, और वो जो जार होता है ना, जार के अंदर गोल्ड, डायमंड, जेम, ज्वेल्स भर के वो भी उसको गिफ्ट करता है. तो जब वो फिशरमैन होता है वो कैसा बन जाता है, जैसा वो राजा था रिच पर्सन, वैसा ही वो जो फिशरमैन है वो भी वैसा ही बन जाता है, और वो जिनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता है, अलाउड हिम टू बी फ्री, और अब उसको वो फ्री कर देता है. जिन जो होता है वो भी फिशरमैन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता है, और साथ में वो क्या करता है, अपने दुनिया जो उनका वर्ल्ड होता है जिनका, वो वापस चला जाता है. वाइज फिशरमैन लिव्ड हैप्पीली एंड हिज फैमिली एवर आफ्टर एंजॉयड हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. अब जो उस फिशरमैन की फैमिली थी जो बहुत गरीब थी, अब वो भी अमीर बन चुकी थी, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे. तो ये एक छोटी सी स्टोरी, बहुत प्यारी सी, जिनकी और फिशरमैन की. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.